साडे बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार सरदार इंदर इकबाल सिंह जी अटवाड़ साहब, क्योंकि 10 मई को चुनाव होना है और उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी गांव में, वार्ड में लोगों से मिलने का कार्य कर रही है। और पिछले 9 वर्षों में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं, उसी कड़ी में जो ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए लंबे समय के बाद, आज़ादी के बाद जो सम्मान ओबीसी समाज को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको आपके बीच में साझा करने का मुझे ये मौका मिला है। क्योंकि लंबे समय से ओबीसी समाज, ओबीसी वर्ग ओबीसी आयोग बने, इसकी मांग कर रहा था, परंतु कांग्रेस ने उस मांग को अनदेखा किया। यहाँ तक कि काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के, चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। और जब ओबीसी वर्ग, ओबीसी समाज अपनी आवाज़ को उन्होंने मजबूती से उठाया, तो कांग्रेस ने एक दंतविहीन आयोग बना करके छोड़ दिया, उसको कोई शक्ति नहीं दी। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब 2016 में ओबीसी आयोग का बिल लेकर के आए और लोकसभा में वो पास हुआ, राज्यसभा में क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने उसका विरोध किया और वो राज्यसभा के अंदर गिर गया। और दोबारा 2019 का जो चुनाव आया, उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को देश के लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया। 2014 में 282 सीटें दी थी और 2019 के चुनाव में 303 सीटें लोकसभा की नरेंद्र मोदी जी को देश के लोगों ने देने का काम किया। और उस पीरियड में राज्यसभा में भी हमारा जो बहुमत था वो पूरा हुआ और पहले ही सेशन में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी आयोग बने, वो बिल लेकर के आए और वो बिल लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में पास हुआ। क्योंकि जब 2016 में ओबीसी आयोग का बिल आया था तो कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी दलों ने राज्यसभा में विरोध किया और उसके कारण से वो गिर गया। ओबीसी समाज लंबे समय से मांग करता रहा था कि ओबीसी आयोग बनना चाहिए, उसको संवैधानिक शक्तियां मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने लगातार विरोध किया और उस विरोध के कारण ओबीसी समाज को वो लाभ से वंचित रहा, वो लाभ नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी जी ने वो सम्मान ओबीसी समाज को दिया, ओबीसी आयोग बना, उसको संवैधानिक शक्तियां दी। पहली बार ओबीसी आयोग के चेयरमैन को एक कैबिनेट का दर्जा नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और जब ये बिल पास हुआ, उस बिल के अंदर ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं, जो लंबे समय तक ये संघर्ष कर रहे थे, उनको लाभ नहीं मिल रहा था। पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को, चाहे वो नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में या वो सैनिक स्कूल में, अगर वो एडमिशन लें तो उसके अंदर 27% का आरक्षण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज का जो हक था वो देने का काम किया है। और उसके साथ साथ जो पीएसयूज के कर्मचारी थे, उनके बच्चों को भी ये लाभ नहीं मिलता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अब उनके बच्चों को भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये कार्य इस आयोग के बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो ओबीसी समाज को दिया है। और उसके साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी समाज की क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, वो 6 लाख रुपए थी, उसको भी बढ़ा करके
8 लाख रुपए करने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे ओबीसी समाज के जो युवा हैं, उन युवाओं को अगर वो उद्यमी बनना चाहते हैं, एक वेंचर कैपिटल फंड की व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की, जो 50 लाख रुपए से लेकर के 15 करोड़ रुपए तक का उसको लोन दे करके वो अगर उद्यमी बनना चाहे तो उसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को जो नौकरियों के अंदर 4th क्लास की नौकरी या 1st क्लास की नौकरी, उसके अंदर 27% का आरक्षण नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 4th क्लास और 1st क्लास की नौकरियों में भी 27% का आरक्षण देने का काम किया है। और उसके साथ साथ क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे बच्चे थे जो नौकरी के अंदर टॉप कर जाते थे, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार का सिस्टम कांग्रेस के सरकार के अंदर था कि अगर कोई बच्चा हमारा जर्नल के साथ वो टॉप करता था तो उस बच्चे को ओबीसी में काउंट कर लिया जाता था। परंतु इस आयोग के बनने से अगर हमारा बच्चा कोई जर्नल में टॉप करता है तो उसको जर्नल में ही काउंट किया जाएगा। और उसके साथ साथ ओबीसी का जो 27% का आरक्षण है, उस आरक्षण को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो पूरा का पूरा उसके अंदर लागू किया। और उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी को बच्चों को जो और भी योजनाएं देश के अंदर चलाई हैं, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाई, जो किसानों को जो 2.5 एकड़ से कम का किसान है, ऐसे किसानों को 1 साल के अंदर जो 6,000 रुपये देने का काम योजना बना करके नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उसका बड़ा लाभ ओबीसी समाज के लोगों को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया, क्योंकि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का मेरे ख्याल से पंजाब के अंदर ना तो कांग्रेस पार्टी ने लागू किया और ना ही जो कांग्रेस की बहन है दूसरी ये पार्टी जो उसके पद चिन्हों के ऊपर चलने का काम कर रही है, उसने भी लागू नहीं किया। उससे भी जो हमारा समाज है, ओबीसी समाज है, वो उससे वंचित है। और जो हमने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी को सम्मान दिया, ये ओबीसी की भी जिम्मेवारी बनती है कि जिस व्यक्ति ने लंबे समय के बाद ना कांग्रेस ने दिया और ना अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने कोई सम्मान ओबीसी को दिया, नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया, तो ओबीसी समाज पूर्ण रूप से ओबीसी पूरा का पूरा समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और यहाँ पर जालंधर के अंदर जो हमारे सरदार इंदर इकबाल लंटवाल साहब जी हैं, उनको पूरा समर्थन ओबीसी समाज डट करके देगा और नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी तक ना तो कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आयोग बनाया, जिसकी लंबे समय से हमारा ओबीसी मोर्चा मांग कर रहा है, और ना ही अब जो आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार बनी है जो लॉलीपॉप दिखाने का काम लोगों को करती है, परंतु एक्चुअल में जो लाभ लोगों को मिलने चाहिए वो लाभ देने में ये सरकार भी नाकाम रही है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, यहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी असफल रही है। और लोगों को झूठ बोल करके जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि हम कट्टर ईमानदार हैं, परंतु जो पिक्चर सामने मात्र थोड़े से समय के अंदर निकल करके आई, इससे जितने इनके मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त मिले हैं और विधायक लिप्त मिले हैं, तो इससे ईमानदार, इससे भ्रष्टाचारी पार्टी कोई हो नहीं सकती। अपने आप को ईमानदार कहना और भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहना, क्योंकि जो इनके मुखिया केजरीवाल साहब स्वयं उसकी आजू बाजू के दोनों के दो, उसका उप मुख्यमंत्री और उसका जो स्वास्थ्य मंत्री है, दोनों के दो जेल के अंदर पड़े हैं। और वहां के कुछ विधायक और उसकी आंच भी, जो घोटाला दिल्ली के अंदर एक बड़ा शराब के माफिया के रूप में वो वहां पर किया गया,
उसकी आंच केजरीवाल साहब के ऊपर भी वो आ रही है, क्योंकि उसके वहां बैठ करके वो सारी की सारी स्कीमें बनती थी भी कहां से किस प्रकार से पैसा निकाल करके उसको जेब में डाला जाए। ये जो ईमानदारी का चोला इन्होंने पहन रखा था, वो चोला सारा का सारा, चाहे वो पंजाब के अंदर है चाहे दिल्ली के इनके मुखिया हैं, उनका वो चोला उतर गया। वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, कानून अपना काम कर रहा है। और ओबीसी मोर्चा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, ये ओबीसी मोर्चा डट करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ से हमारा जो इस उपचुनाव के अंदर कमल का फूल लेकर के सरदार इंदर इकबाल सिंह जी यहाँ लेकर के आए हैं, उसका ओबीसी मोर्चा डट करके समर्थन करता है और जतवाने का काम डट करके करेगा, ताकि जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया, हमने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट के अंदर पहली बार, ये आजाद भारत के अंदर पहली बार हुआ है कि अपनी कैबिनेट के अंदर 27 ओबीसी के मंत्रियों को शामिल करके ओबीसी को बड़ा सम्मान देने का काम किया। तो हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम चलें। और चाहे कोरोना का कालखंड आया, कोरोना के कालखंड के अंदर भी सबसे ज्यादा लाभ अगर मिला तो वो ओबीसी समाज के लोगों को मिला। और उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे जर्नल के अंदर इकोनॉमिक रूप से जो वीकर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों को भी नौकरी के अंदर और एजुकेशन के अंदर उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। और इस आरक्षण से वो अलग है। जब इतना बड़ा काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग के लिए किया है, तो हम सब की भी जिम्मेवारी है कि यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करें और सरदार इंदर इकबाल सिंह जी अंटवाल को यहाँ से भारी बहुमत से जिता करके ओबीसी मोर्चा की एक बड़ी भूमिका इसके अंदर होगी, तो उनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेगा। हमारे यहाँ पर अगर कोई भी, देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई घटना को अंजाम देता है, उसके खिलाफ तुरंत हमारी सरकार विद इन सेकंडों में उसके खिलाफ कार्रवाई करती है और उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार करती है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ओबीसी आयोग हरियाणा के अंदर भी बनाया। ओबीसी के अंदर हमारे जो ओबीसी ए वर्ग था, उसको 8% का आरक्षण वो पहली बार मनोहर लाल जी ने दिया। और उसके कारण से जो हमारे छोटा वर्ग था, जो ओबीसी के अंदर ए वर्ग था, उनके लगभग 1000 से ज्यादा पंचायतों के अंदर सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर और जिला परिषद के मेंबर चुन करके आए। बड़ा उस समाज को इसके अंदर लाभ मिला। और कानून व्यवस्था की जो हरियाणा के अंदर बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर चुस्त दुरुस्त है। कोई भी गुंडा तत्व अगर सर उठाने का काम करता है, तो उसको हमारी पुलिस मजबूती से कुचलने का काम करती है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करती है। देखिए, क्योंकि जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप लोग देख भी रहे हैं, चाहे केजरीवाल साहब को देखिए, चाहे मान साहब को आप देखिए, झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। और ये झूठ लंबा नहीं चलता। आज लोगों के सामने इनका झूठ आ रहा है और लोगों का इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। चाहे केजरीवाल है, चाहे मान साहब है, चाहे इनकी सरकार है, पूरी की पूरी उससे विश्वास उठ चुका है, क्योंकि ये झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं।